नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर। ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वक्फ कानून को लेकर के सियासी घमासान लगातार जारी है। बीएसपी ने वक्फ कानून का विरोध किया है। मायावती ने मोदी सरकार से मांग की है वक्फ कानून को स्थगित करने की। सरकार वक्फ कानून पर पुनर्विचार करे, ये मायावती कह रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मायावती ने मोदी सरकार से मांग की है वक्फ कानून पर पुनर्विचार करने की। इस क्रम में नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है, वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती है तो ये बेहतर होगा। इन सभी मामलों में सरकार जरूर ध्यान दे, बीएसपी की पुनः ये मांग है। इसके अलावा भारत में भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र में सभी राज्य सरकारों को आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या इनके द्वारा होनी चाहिए, तो ये देश व यहाँ के नागरिकों के हित में होगा। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नीरज मिश्रा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। नीरज, मायावती भी अब मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं वक्फ कानून को लेकर के। उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून को वापस लेना चाहिए, विरोध कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए संसद में तो मायावती का प्रतिनिधित्व है नहीं, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वक्फ कानून है उनको वापस लेने की मांग की, उस पर पुनर्विचार करने की मांग की सत्ताधारी दल से, जिस पर पुनर्विचार किया जाए। और ये कुल मिला के कहा जाए तो जो विपक्ष की रणनीति है मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की, उसमें मायावती भी पीछे नहीं है और इसीलिए आज उन्होंने साफ तौर पर वक्फ को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की है। बिल्कुल, देखिए नीरज, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही मायावती का जनाधार अब धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन मायावती का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है अभी भी। और मायावती जो बोलती हैं उसके बाद एक तरह का कह सकते हैं कि वाइब्रेशन क्रिएट जरूर होता है। तो मायावती के इस बयान के बाद माइनॉरिटीज के अंदर किस तरीके का विरोध अब और ज्यादा देखने को मिलेगा और कैसे गवर्नमेंट इसको हैंडल करने वाली है? देखिए, जैसे जैसे राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता जा रहा है, वैसे वैसे जो मुस्लिम संगठन है, उलमा है, मौलवी हैं, उनके जो हौसले हैं वो बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ विरोध जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन कुल मिला के उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसा कोई विरोध नहीं है। शांतिपूर्वक जो भी विरोध है, प्रदर्शन है, वो किया जा रहा है। काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़े जा रहे हैं या शांतिपूर्वक ज्ञापन के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो नीरज मिश्रा जुड़े ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बहुत बड़े स्तर पर कोशिश इसी बात की जा रही है कि किसी तरीके का असमंजस्य की स्थिति पैदा ना हो, लेकिन ये बात तय है कि मायावती के पीसी के बाद वाइब्रेशन जरूर जो है वो पैदा होने वाली हैं ग्राउंड पर, और इन वाइब्रेशंस को संभालना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंजिंग टास्क जरूर होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मायावती ने पीसी करते हुए वक्फ संशोधन कानून का विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून वापस होना चाहिए, माइनॉरिटीज के पक्ष में नहीं है ये कानून। मायावती ने मोदी गवर्नमेंट को पत्र लिखते हुए और पीसी करते हुए भी अपनी इच्छा से रूबरू कराया है।